यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। काशी कॉरिडोर के भव्य कार्यक्रम का गवाह यूं तो पूरा देश बना, लेकिन कई लोगों को प्रत्यक्ष वहां मौजूद होने का मौका भी मिला, जिसमें से एक शिखा रस्तोगी भी थी। बहुत 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 अच्छा लगा। जिस कोई प्रधानमंत्री खुद से मेरे से पूछे, जब मैं उनसे मिली कल के कार्यक्रम में, तो मैंने उनका चरण स्पर्श किया। तो एक प्रधानमंत्री, जैसे कि मैं पहले भी मिल चुकी हूँ उनसे, तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कैसी हैं आप। तो ये शब्द सुन के तो मैं गदगद हो गई कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि इतने बड़ा प्रधानमंत्री जो मुझे याद रख रहे हैं और मुझे ऐसे पूछ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत अच्छा था। और मैंने उनका चरण स्पर्श किया, जैसे वो किसी से अपना चरण नहीं छुआते हैं, उन्होंने मेरा चरण छुआ। मैंने योगी जी का, उन्होंने आपका पैर छुआ? बिल्कुल, वो नहीं चरण छुआते हैं, फिर उन्होंने मेरा भी छुआ। और बगल में योगी जी भी थे, मैंने उनका भी चरण छुआ, वो भी नहीं छुआते हैं। और दोनों ने मेरा इतना हौसला अफजाई किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, वो सबको एक समान देखते हैं। काशी के सिगरा की रहने वाली शिखा जन्म से ही दिव्यांग हैं। उनकी हड्डियों का विकास नहीं हो सका। छोटी सी दिखने वाली शिखा के हौसले इतने बुलंद हैं कि आसमान तक छोटा पड़ जाए, मजबूत इतने कि चट्टान भी कमजोर नजर आए। काशी के खास कार्यक्रम में खास मेहमानों में शामिल शिखा से मिलने हम उनके घर पहुंच गए। हमने शिखा और उनके परिवार से ढेर सारी बातें की। मस्त जिंदा दिल शिखा अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। उस वक्त के बारे में भी जब कुछ लोगों की वजह से उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। और पहले की बात है, जब मैं बाहर नहीं निकलती थी तो सारे लोग मुझे देखते थे तो बड़ा बुरा लगता था। एक तो देख रहा है, बाकी और लोगों को भी बुला के देखता था, तो वो चीज़ बुरा लगता था। फिर मेरी मम्मी ने, जैसे मेरी मम्मी है, उन्होंने बोला कि जब तुम बाहर नहीं निकलोगी, लोगों को फेस नहीं करोगी, तो आगे कैसे बढ़ोगी। फिर उस दिन का समय है और आज का समय है कि मैं किसी की परवाह नहीं करती। जिसको देखना है देखे, जिसको जो करना है करे। मैं खुद से चलूँ, खुद से सारा काम करूँ, जहाँ मन आए वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 40। लगती नहीं है बिल्कुल शिखा 40 की। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। मेंटेन कैसे रखती है खुद को? बहुत अच्छा। सारे लोग कहते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है आप 14 की हैं, तो अच्छी बात है ना। गॉड गिफ्टेड है, जैसे गॉड गिफ्टेड मैं हूँ वैसे गॉड गिफ्टेड मेरी स्किन है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, कितनी पढ़ाई की आपने? हाई स्कूल मेरी पढ़ाई हुई है, घर से ही पढ़ाई हुई है, और ट्यूटर आते थे, घर से ही मेरी पढ़ाई। स्कूल कभी नहीं, स्कूल पॉसिबल नहीं हो पाया। जहाँ पहले मैं रहती थी बहुत तंग गलियाँ थी, आने जाने में प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से नहीं हो पाई, पर पूरी पढ़ाई मैंने घर पे की है। शिखा 40 साल की हैं। 10वीं तक की पढ़ाई घर पर ही की। शिखा बताती हैं कि उन्हें डांस, घर की साफ सफाई, सजावट करना सबसे ज्यादा पसंद है। इतना ही नहीं, शिखा दूसरों को भी डांस सिखाती हैं। साथ ही साथ सिलाई भी बखूबी कर लेती हैं। जो सबसे ज्यादा पसंद है आपको क्या? डांस करना बहुत बहुत पसंद है, डांस करना। और सबसे बड़ी बात, मैं जब किसी को सिखाती हूँ तो वो करता है मुझे, मेरा सिखाया गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं किसी को कुछ सिखा सकती हूँ, मैं ऐसी हो के भी। तो ये मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है। पॉजिटिविटी से भरी शिखा अपने भतीजों के साथ खेलती चहकती रहती हैं। शिखा के भतीजे भी अपनी बुआ को ढेर सारा प्यार करते हैं और उनको अपना सुपर हीरो मानते हैं। कभी खेल सकते बुआ, हम लोग के साथ बैठ के क्रिकेट खेलती हैं। क्रिकेट भी खेलती है? हाँ। अच्छा, तो हम भी देखेंगे भाई कैसे बुआ के साथ क्रिकेट खेलते हो, बॉल कैसे कैच करते हैं ना। हाँ, उनकी कई कामों में है, जैसे झाड़ू, सफाई, ये सब, डांस। ये बुआ कितनी पसंद है, कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। डांटती भी है कभी कभी। तो क्या कहोगे अपनी बुआ के लिए? मेरे बुआ बहुत प्यारी हैं और सबको अच्छे से डांस सिखाती हैं, हम लोग के साथ खेलती भी है।
हम शिखा की माँ बीना रस्तोगी से भी बात करते हैं, जो शिखा की सबसे बड़ी शक्ति बनी। माँ बताती हैं कि शिखा की इस पैदाइशी परेशानी को देखकर एक बार को वो घबरा गई, उसके भविष्य की चिंता में रोई भी, लेकिन बाद में उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की ठान ली। तो जब हुई थी तो हमको बड़ा मतलब कि हुआ कि कैसे ये रहेगी, कैसे करेगी, और डर भी लगता रहा, और ये इसको लेकर के और सोचते रहे कि कैसे ये आगे चलेगी और कैसे ये अपना सब कुछ करेगी। हम बहुत इसको लेकर पहले बहुत दुखी रहते हैं और बहुत रोते भी थे हम कि कैसे ये आगे सब कुछ अपने आप को कर पाएगी। तो जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो फिर धीरे धीरे अपने आप सब कुछ थोड़ा बहुत करने लगी। इस लाडली के पापा भी बात करते हुए भावुक हो जाते हैं, आंखें भर जाती हैं। जो ईश्वर ने जो दिया है उसको तो अपने को लेके चलना है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे कभी भी इस बात का फिर दुख नहीं हुआ, और हमेशा इसके लिए मैं सोचता हूँ, और जो अपने तन से या जिस तरीके से हो सकता है इसको आगे करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, और हमेशा इसके लिए ही सोचता रहता हूँ। अब आगे शादी के लिए भी इसकी बहुत चेष्टा किया, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा कि हम अगर शादी करेंगे तो ये कहाँ वहाँ कैसे रहेगी, क्या करेगी, क्या होगा, इसलिए भी हमने इसके लिए बहुत सोचा। लेकिन एक पिता की ख्वाहिश होती है दान करने की। मैम गए थे हम लोग, कई जगह गए इसकी शादी के लिए, लेकिन हमको कहीं भी ऐसा नहीं समझ में आया कि इसके लिए सही ढंग से वो रह पाएगी, या कंफर्टेबल से हम अपने घर में इसको अच्छी तरीके से रख लेते हैं, वहाँ रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्या वो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये डर सताता था। एक तरफ पापा शिखा के भविष्य को लेकर बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर शिखा रोने लगती हैं, अपनी धरती के इन देवताओं का आभार व्यक्त करती हैं। इन सारी बातचीत के दौरान शिखा के भाई विशाल भी इमोशनल हो गए। वो कहते हैं कि उनकी इच्छा बस इतनी है कि शिखा स्वावलंबी हो, आर्थिक तौर पर बहुत सशक्त हो जाएं। बताते हैं कि पीएम मोदी की तरफ से शिखा को काशी कॉरिडोर में एक दुकान देने का वादा किया गया है। तो कभी जो है कभी सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते थे या फिर जो है आसपास पड़ोस में रहते थे, हम लोग खेलने जाते थे, बच्चे सब एक साथ खेलते कूदते थे, तो इनको भी साथ में लेके जाते थे। तो ये लेकिन ये जो है उतना एक्टिविटी नहीं कर पाती थी, तो कभी उस समय पे कभी फील होता था कि ये साथ में है हमारे, इतना एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, नॉर्मल जो है नहीं बन पा रही है। लेकिन जो है फिर भी हमने कभी इस चीज को सोचा नहीं, और हमेशा ही इनको साथ कहीं भी ले जाना हो, कुछ भी करना हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कभी इग्नोर नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। साथ में ही लेके जाते थे, साथ में ही बैठाते थे, साथ में ही करते थे, और लोगों से मिलवाते थे कि मेरी सिस्टर है। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोगों की लड़ाई हुई किसी से बचपन में, क्योंकि सब शरारती होते हैं और तंग करते हैं, कभी किसी ने ऐसा बोल दिया हो शिखा के लिए और आपने जाके बस उसकी पिटाई कर दी हो? ये ऐसा जो है अक्सर ही जो है होता था। अब तो लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन पहले की लोगों की सोच ये थी कि जो है जैसे कोई दिव्यांग था लोग हंसने लगते थे। भाभी अनीता की तो सबसे बड़ी सखी है शिखा। भाभी में लड़ाई होती, क्योंकि होती है हर जगह। देखिए झूठ नहीं, नॉर्मली होती है, लेकिन हम नन भाभी कम है, सिस्टर ज्यादा है। वो मेरी बड़ी बहन है, हम उनकी छोटी बहन है। कभी हम लोग जैसे बाहर भी जाते हैं, कभी भी तो कोई पूछता है कि ये कौन आपकी है, हम कि ये मेरी नंद है। कभी आपको देख के तो लगता नहीं है आपकी नंद है, आप लोग इतना साथ में घूमती। जैसे अब हम यहाँ आके सिगरा पे जैसे घूमते हैं, हर जगह जाना हो तो कोई भी जहाँ जानते हो लोग कहती, कभी नहीं कहती कि आप लोग नंद भाभी, आप लोग देख के लगता है कि आप लोग सिस्टर है। शॉपिंग से लेकर घर के काम काज में सबसे बड़ी साथी, वाकई कमाल है शिखा और उनका परिवार। हम दुआ करते हैं कि ये शिखा और बढ़े और अपनी पॉजिटिविटी से, उम्मीदों से और लोगों की जिंदगी को भी रोशन करें। यूपी तक के लिए सुषमा पांडे की रिपोर्ट।